हेलो एंड शालोम एवरीवन। मैं पास्टर नीतू पी चौधरी एक बार फिर से इस सुबह में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मेरी ओर से आप सबों को प्यार भरा जय मसीह की। आज मैं आपके साथ एक ऐसा वचन शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ की उन सिचुएशंस में जहाँ आपको उम्मीद नहीं नजर आती, जो सिचुएशंस में आप प्रेशराइज्ड फील करते हैं और चारों ओर से आप अपने आप को घिरे हुए महसूस करते हैं क्योंकि आपके लिए ना तो कोई हेल्प आती हुई नजर आ रही है और ना ही आपको ऐसा लगता है कि कोई रिस्पाइट आ सकती है। मैं ये भजन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो दाऊद ने उस समय लिखा जब उसके बेटे एब्सलोम ने उसके ऊपर चढ़ाई की। वो आर्मी लेकर यरूशलेम में आया ताकि वो अपने पिता की राजगद्दी को हथिया सके। अब इसमें ऑब्वियसली आप सोच सकते हैं कि राजा पर और पिता पर इस चीज का क्या असर हुआ होगा, क्या मनोदशा होगी उस समय राजा की, जबकि उसका अपना ही बेटा उसका दुश्मन बनकर उसी की राजगद्दी को आय कर रहा था। देखिए, कई बार हम अपनी गलतियों की वजह से भी उन सिचुएशंस में फंस जाते हैं जहां से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। बट ये जो भजन मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भजन संहिता में से, याद रखिए ये उम्मीद का, कॉन्फिडेंस का भजन है। ये उस जगह पर भी आशा और उम्मीद का वचन है जहां पर कोई आशा नजर नहीं आती। और जब आप इस वचन को रिसीव करेंगे, क्लेम करेंगे, इसे प्रार्थना बनाकर परमेश्वर के सामने बोलेंगे, आई एम श्योर आप अपनी लाइफ के हर एक प्रेशर को, हर एक सिचुएशन को अच्छे से हैंडल करने पाएंगे, प्रभु के हाथ को देखने पाएंगे उन जगहों पर भी जहां आपने पहले परमेश्वर के साथ को ना देखा हो। क्या आप तैयार हैं? देखिए, जब दाऊद ने बैतशेबा के साथ पाप किया था तो परमेश्वर ने एक बात कही थी दाऊद को, जिसके बारे में दूसरा शमूएल 12:10 में लिखा हुआ है। और प्रभु ने उसकी फैमिली को कर्ज किया था कि उसकी फैमिली में आपस में ही लड़ाई झगड़े होंगे और शायद इसी का ही नतीजा था कि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा हो गया। लेकिन चाहे गलती किसी और की हो या हमारी खुद की हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और जहां हमें जरूरत होती है प्रभु उन जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। सो यहाँ पर भी आप देखिए, चाहे दाऊद सो रहा था, चाहे जाग रहा था, चाहे भाग रहा था, वो हर जगह सुरक्षित था क्योंकि परमेश्वर की सुरक्षा के हाथ ने उसे ऑलरेडी प्रोटेक्शन के अंडर रखा था। और ये भजन जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, ये है भजन संहिता 3। इसके शुरुआत में जब आप देखते हैं तो बात की जा रही है दुश्मनों के बारे में, उनकी गिनती के बारे में, उनकी क्वांटिटी और उनके पावर के बारे में। और जब वो ये बात कर रहा है, वो उन चीजों के बारे में बात कर रहा है जिन्हें वो स्वाभाविक रूप में देख पा रहा है, जो उसके सामने सीन है। लेकिन अचानक ही जब वो उन सीन चीजों को देखता है, उसके मन में एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, उसके मन में कन्विक्शन आ जाती है। और कन्विक्शन किस चीज को लेकर है? कन्विक्शन है परमेश्वर की भलाई को लेकर। और अचानक ही वो कुछ ऐसा डिक्लेयर करना शुरू करता है कि प्रभु आप मेरी ढाल है, आप मेरी शील्ड है, आप मुझे चारों ओर से प्रोटेक्ट करने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे सर के ऊपर जो है महिमा का मुकुट पहनाने वाले परमेश्वर हैं, आप मेरे सर को ऊंचा करने वाले परमेश्वर हैं। और फिर वो ये बात कहता है कि जब मैं ऊंचे शब्द में आपको पुकारता हूं तो आप मेरी सुनते हैं। जस्ट लुक एट द कॉन्फिडेंस ही हैज, नॉट इन हिमसेल्फ। उसका विश्वास खुद पर नहीं है, उसका विश्वास परमेश्वर पर है जो उसके लिए प्रयोजन को, जो उसके लिए प्रोविजंस को प्रोवाइड करते हैं। मेरे अजीजों, आज अगर आपको भी अपनी तकलीफों, अपनी परेशानियों के बीच कोई भी रिस्पाइट नजर नहीं आ रहा है, अगर आज आपको भी ऐसा लगता है कि जो आप देख पा रहे हैं वही है जो आपको दिखता है, तो याद रखें, जो दिख रहा है उसके पीछे भी कुछ है जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप देखें। और जब वो आपको देखेंगे, आपकी भाषा, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी प्रभु यीशु के नाम। आमीन। और जैसे राजा दाऊद को इस बात का एहसास होता है कि परमेश्वर की प्रेजेंस उसके साथ है, तो वो एकदम करेजियस हो जाता है, वो साहसी हो जाता है, उसमें ऐसी दिलेरी आ जाती है कि अब उसे दुश्मनों का डर नहीं रहता, उसका सारा का सारा डर भाग जाता है और वो परमेश्वर की महिमा करनी शुरू हो जाता है। आज मैं आपके लिए ये बात कहना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू प्रोफेसाई दिस ओवर योर लाइफ
कि आप भी परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर अपनी लाइफ में इतने संवेदनशील, इतने सेंसिटिव हो जाए कि जब प्रभु की प्रेजेंस और प्रोटेक्शन आपको चारों ओर से घेरे, आप भी कॉन्फिडेंस के साथ भर जाए। ये मेरी आपके लिए प्रार्थना है कि चाहे आपके इर्द गिर्द कितने भी लोग क्यों ना हो और आप मातम की स्थिति में भी क्यों ना हो, चाहे आपके आसपास की सिचुएशंस आपको बुरी तरह से गिराने के लिए भी क्यों ना हमला करें, तो भी आप परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ को अपनी लाइफ में देखने पाए और आप देखते हुए इस बात को घोषणा करते हुए कहने पाए कि जब मेरा परमेश्वर मेरी ओर है तो रिसीव किया है। और जब आप इस भजन संहिता को पढ़ेंगे, आप निसंदेह परमेश्वर में एक नया बल और शक्ति को हासिल करेंगे और ये शक्ति आपके लिए, ये बल आपके लिए काफी हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर इस मैसेज को दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा और उन्हें भी ब्लेस कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।